गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी में वर्कशीट 2। मैंने आपको हिंदी में वर्कशीट 1 करा दी है। आज मैं आपको उसकी वर्कशीट नंबर 2 पढ़ाऊँगी और उसको समझाऊँगी। ओके, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है अच्छे से। तो बच्चों देखिए, हमारी जो वर्कशीट नंबर 2 है वो क्या है। इसमें है हमारे पास 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सब लोग पढ़िए। ये क्या लिखा है, दिए गए शब्दों के दो समान तुक वाले शब्द लिखिए। हमें कौन से वाले शब्द लिखने हैं, समान तुक वाले शब्द। अब ये समान तुक होता क्या है। हमने हिंदी की 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इन 16 चैप्टर में बहुत बार समान तुक वाले शब्द की एक्सरसाइज आई है ना। तो आपको पता है ये क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइज की हुई हैं इसकी, है ना। किस किस को पता है बताओ मुझे। कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि समान तुक होता क्या है। समान तुक होता है बच्चों राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना सिखाया, तो सिखाया का एकदम समान तुक वर्ड क्या होगा, दिखाया, जिसमें हमारा लास्ट का जो अक्षर होते हैं, लास्ट के जो वर्ण होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे बच्चों एक और है उड़ना, उड़ने का क्या होगा, पढ़ना, उड़ना पढ़ना। ऐसे ही बुलाती, बुलाती का क्या है, खिलाती। ये सारे हमारे शब्द क्या होते हैं, समान तुक शब्द, राइमिंग वर्ड्स। तो यहीं पर हमें क्या करना है, अपने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। हमारे पास टोटल 6 वर्ड हैं, हमें उनके दो समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। आपको इसके दो लिखने हैं समान तुक वाले शब्द, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसके 3 पार्ट्स और बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद करना। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है आपका फर्स्ट, बोली। तो सब लोग सोचो बोली के समान तुक शब्द कौन कौन से होंगे हमारे पास। बोली के लिए समान तुक शब्द कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी सोचिए। बोली, खोली, खोली होती है ना। जैसे रज़ाई, अभी हम लोग सर्दी में रज़ाई ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट्स, तो उनके ऊपर मम्मी क्या करती हैं, उनकी खोली यानी कि उनको कवर चढ़ा देती है जिससे वो गंदे नहीं होते हैं, है ना। ऐसे ही और एक और देखिए चोली। चोली क्या होता है, लहंगा होता है। लहंगे की जो नीचे स्कर्ट होती है या फिर जो टॉप, उसको हम बोलते हैं चोली, ठीक है। हाँ, तो बोली के 2 समान तुक शब्द क्या हो गए बच्चों, खोली, चोली। ऐसे ही सेकंड देखिए डाल। डाल का समान तुक शब्द क्या होगा बताओ मुझे। डाल, चाल, चलते हैं ना उसको बोलते हैं। और डाल क्या होता है, पेड़ों के जो डाल होते हैं उनको बोलते हैं। तो डाल का एक हो गया चाल और सेकंड खाल। आपकी स्किन को हम क्या बोलेंगे, खाल। जो खाल होती है ना, हमारे कवर बोलते हैं तो उसको, हाँ वो हो गया हमारा खाल, ठीक है। तो बोली के 2 समान तुक शब्द कौन कौन से हो गए, खोली, चोली। डाल के बोलो, हाँ ताल भी हो सकता है, डाल, चाल और खाल। ऐसे ही नेक्स्ट टाई। टाई का समान तुक शब्द क्या होगा, नाई, जो बाल काटता है। और लाई, लाई खाते हैं ना। हाँ, तो ये सब आपके क्या हो गए, समान तुक शब्द। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, अच्छे से कर लेंगे आप लोग इसे अपनी नोटबुक पे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़ो। दिए गए अक्षरों से 2 शब्द बनाइए। आपके पास अक्षर हैं, ये देखिए 6
अक्षर है ना, कौन कौन से हैं पढ़ लीजिए एक बार। अध च और पूरा चा, इसको क्या बोलेंगे? अधस और ता। अध च और छ। नेक्स्ट अध और या। नेक्स्ट अध र और व। और नेक्स्ट त्र। ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? ये अक्षर हैं। हमें इनसे क्या करना है? दो दो शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो बनाइए। अध च और च जो लिखा है ना, अध च और पूरा च जो बना हुआ है, हमें उससे दो शब्द बनाने हैं। तो बताइए कौन कौन से शब्द होंगे? बोलो। बच्चे, है ना। जब हम बच्चे लिखते हैं, देखो बच्चे कैसे लिखते हैं? ब, अध च और पूरा च, ऊपर मात्रा एक ही, तो ये हो गया बच्चे। तो देखो बच्चे में ये अध च और पूरा च आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? शब्द, जिसमें हमारा ये अक्षर आ रहा है। हमें ऐसे ही शब्द बनाने हैं जिसमें हमारे ये सारे अक्षर आए। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अभी आपको दो दो शब्द बनाने थे, मैंने इसका एक शब्द बता दिया। अध च और पूरा च का क्या है? बच्चे। और देखो कच्चे, सच्चे, ये सारे क्या हैं? शब्द ही तो हैं। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? अध स और ता, तो आपको ऐसा शब्द बनाना है जिसमें अध स और ता आए। तो बताओ क्या क्या हो सकता है? सोचो सोचो। पुस्तक, पुस्तक कैसे लिखते हैं? पु, अध स त क, ये क्या हो गई? पुस्तक, बुक। ठीक है, तो और एक और सोचो। बोलो। बस्ता, बस्ता में भी तो अध स और ता आता है ना। और एक और वस्तु, देखो मैं आपको तीन तीन बता रही हूँ, आपको इसके दो ही शब्द लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है आपका? अध च और छ, आपको इससे बनाना है। बोलो क्या क्या होगा? मच्छर। और सोचो। हाँ जी, तो अध च और छ से कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? सोच लिया आप लोगों ने? बताओ मुझे। मच्छर और अच्छा, अच्छा में भी तो अध च और छ आता है ना। एक और सोचो। लच्छा, लच्छा पराठा होता है ना, जिसमें लच्छे होते हैं, उसको बोलेंगे लच्छा। लच्छा में भी तो अध च और छ आ रहा है ना। तो मैंने आपको तीन बता दिए, अच्छा, लच्छा, मच्छर। आप इसमें से कोई दो लिख लीजिएगा। ठीक, अब आपको ये तीन अपने आप सोचने हैं और इनको अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको आपकी हिंदी की वर्कशीट 2 समझाई है। आपको इसे समझना है अच्छे से और अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर में वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आज हम इसमें कौन सी वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं? वर्कशीट नंबर 3। तो कल मैंने आपको इसमें वर्कशीट नंबर 2 कराई थी, आज कराऊंगी मैं आपको वर्कशीट नंबर 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपनी वर्कशीट को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पढ़िए सब लोग, क्या लिखा है ये? लिंग बदलकर बदले हुए लिंग का वचन बदलें। इसका मतलब क्या हुआ? लिंग बदलकर बदले हुए लिंग का वचन बदलें। तो अब आप लोग समझिए कि आपको इसे कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्वेश्चन है क्या।
देखिए आपको क्या करना है, आपके पास ये सारे जो शब्द लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, आपको उनका क्या करना है, सबसे पहले लिंग बदलना है। अब लिंग क्या होता है, लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना। तो जो चीज़ जो वर्ड आपका पुल्लिंग में है हमें उसे स्त्रीलिंग में बदलना है, और जो स्त्रीलिंग में है हमें उसे पुल्लिंग में बदलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिंग बदलना है। ठीक है, अब आप लोग लिंग बदल लेंगे, फिर क्या करना है, जब आपकी लिंग बदल जाए तो देखो फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बदले हुए लिंग का वचन बदलें। तो देखो आपको क्या करना है, पहले लिंग बदलना है, फिर जो लिंग बदला हुआ है, जो आपका लिंग बदलने के बाद आंसर आया है, आपको उसका वचन भी बदलना है। यानी कि जो चीज़ एक वचन में लिखी हुई है आपको उसे बहुवचन में कर देनी है, और जो बहुवचन में लिखा हुआ है हमें उसे एक वचन में लिखना है। समझ गए आप लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन का मतलब समझ गए। अब आप लोग समझिए कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले है अध्यापक, तो अध्यापक का आप लोग क्या करोगे, फिर अध्यापक का पहले आप लिंग बदलोगे। तो अध्यापक का जैसे ही हम लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, अध्यापक किस में है, पुल्लिंग में है ना, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। क्या होगा, अध्यापिका। अब अध्यापिका हो गया, फिर आपको क्या करना है, जो बदले हुए लिंग है, यानी बदलने पर हमारा जो लिंग क्या आया है, अध्यापिका, अब हमें उसका वचन बदलना है। तो अध्यापिका एक वचन में है ना, हमें उसे बहुवचन में लिखना है। तो अध्यापिका का क्या होगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, अध्यापिका का वचन क्या होगा, अध्यापिकाएं। तो देखो इसका मतलब आप सबसे पहले अध्यापक लिखेंगे, फिर डैश कर कर उसका लिंग लिखेंगे, यहाँ पर लिंग लिख जाएगा, फिर एक डैश करेंगे और इसका यहाँ पर वचन लिख जाएगा। ठीक, तरीका समझ गए कैसे करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, लड़का। अब लड़का है आपका पुल्लिंग, हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या होगा, लड़की। फिर लड़की का वचन बदलना है तो क्या होगा, लड़की का वचन बदलेंगे तो क्या होगा, लड़कियाँ। ठीक है, ऐसे ही छात्र, छात्रा का आप लिंग बदलिए, क्या होगा, छात्रा, और फिर उसका वचन बदलेंगे तो क्या होगा, छात्राएं। तो आप समझ गए इसको कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को, आसान हो गया अब ये। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, विलोम शब्द लिखें। क्या करना है हमको, विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द होता है आपका अपोजिट वर्ड, जैसे प्रश्न उत्तर, है ना। अब बोल दें ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा, नीचे। ठीक है, अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हमें उनका उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द अपोजिट वर्ड लिखना है। ओके, तो एक बार हम अपने सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, योग्य, कठिन, सच्चा, पीछे, लंबी और आदर, ये हैं हमारे शब्द। एक बार फिर से बोलिए कौन कौन से हैं, योग्य, कठिन, सच्चा, पीछे, लंबी और आदर, ये हैं हमारे शब्द। अब हमें क्या करना है, इसके विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक, तो योग्य का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे, योग्य का विलोम शब्द क्या होगा, बोलिए, योग्य, अयोग्य। जो चीज़ योग्य है करने के लिए फिर वो क्या होगी, अयोग्य। ठीक, ऐसे ही पीछे, पीछे का विलोम शब्द क्या होगा, आगे। नेक्स्ट कठिन, कठिन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, सरल। लंबी, छोटी। सच्चा, झूठा। आदर,
अब एक तो आप लोग खुद सोचोगे ना, सारे अगर मैंने बता दिया फिर आपकी वर्कशीट का मतलब क्या हुआ, है ना। तो मैंने आज आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आपको घर पर क्या करना है, आपको घर पर अच्छी राइटिंग में ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। ठीक, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।